जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। और दोस्तों, बिहार स्पेशल का एडिटोरिया की ये सेट है और ये सेट नंबर 8 है। आपको पता ही है कि सेट नंबर 7 तक प्ले लिस्ट बना करके डाल दिया गया है और आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। और आपको निश्चित तौर पर यहाँ से बीपीएससी 71वें बीपीएससी में सवाल देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में जब इस तरह का सवाल आए तो आप इससे पहले से निपटे हुए हैं, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने का संभावना बड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन होगा, तो शेखपुरा होगा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा तो आप बता देंगे क्या। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और गया जो है दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा था, तो शिवहर आप सही जवाब देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के अंतर्गत आता है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार AW के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं कि कोपेन साहब ने दक्षिण बिहार को AW के जलवायु के श्रेणी दिया था, और जबकि उत्तरी बिहार पूछेगा तो CWG आप बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ होगा दक्षिणी बिहार में जलवायु जो होता है AW होता है कोपेन के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर बी। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में होता है। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार पूर्णिया में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, दरभंगा में होगा। इस हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी फतुहा में गंगा से मिलती है। और अगर पूछ ले कि कोसी नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो आप याद रखेंगे कुर्सेला में कोसी नदी गंगा से मिलती है। तो यहाँ पर फतुहा आप ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है, और सोन नदी को हिरणकरण का नदी भी कहा जाता है। और दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है, और इसका जो उद्गम है वो अमरकंटक से निकला है। इसका उद्गम अमरकंटक होगा, आप ध्यान रखेंगे। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तेलहर कुंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे कैमूर डिस्ट्रिक्ट तेलहर कुंड। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। और दोस्तों, आपको पता है कि रोहतास में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, और बिहार में सबसे ज़्यादा धान रोहतास में होता है, इसलिए रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है। बाण सागर जल विवाद बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य है। तो राइट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश और बिहार। बाण सागर जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार, आप ध्यान रखेंगे। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में स्थित है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी फतुहा ध्यान में रखना चाहिए। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार स्टार्टअप नीति 2017, आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं जो है वो जहानाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बराबर की गुफाएं जहानाबाद सही हो जाएगा। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और इनका पूरा नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुआ। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक उपाधि दिया गया था। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है। लेकिन आपसे पूछे कि बिहार बंधु कैसा समाचार पत्र है, तो यह जो समाचार पत्र साप्ताहिक था, लेकिन अगर दैनिक
हिंदी समाचार पत्र बिहार का पूछे तो सर्व हितैषी बताएंगे। सर्व हितैषी जो था प्रथम हिंदी समाचार पत्र था बिहार का, जो दैनिक था। और अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र क्या है, तो द बिहार हेराल्ड आप बताएंगे, द बिहार हेराल्ड। लेकिन ये भी साप्ताहिक था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक था वो सर्च लाइट था। वो क्या था? वो सर्च लाइट था। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और प्रीवियस ईयर जो सेट करवाया गया है इसमें सारे ये सवाल आ चुके हैं, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खां के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है। तो राइट आंसर जो होगा कन्यादान बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो अभी बताया गया कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटा जिला शेखपुरा, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो पटना आप ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा और सबसे बड़ा पटना होगा। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या 26 है। और देखा जाता है कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें कितना महिला जीत करके विधानसभा में पहुंची है, लेकिन 2020 में विधानसभा में 26 महिलाओं ने अपना जीत दर्ज की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 निश्चय वन की शुरुआत 2015 में किया गया था। 2015 से 2020 तक 7 निश्चय वन चला था, और 2020 से 2025 तक 7 निश्चय 2 चला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 2015 ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 के अंतर्गत राज्यपाल में निहित होती है। तो राइट आंसर आपका आर्टिकल 154 ध्यान में रखना होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करते हैं। तो बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाई जाने की प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा की 4 बैठक बुलाए जाने की प्रावधान है। और दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में 2 ग्राम सभा की बैठक की जो कार्यकाल है वो 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, वो 3 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। एक साल में 4 बार बैठक होगा। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का विषय बनाया गया राज्य सूची को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? पहले तो बताइए कि बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है, और यह जो है साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है, उससे अधिक नहीं रोक सकता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 माह। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो विधान परिषद में कुल जो है 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजधानी का निर्माण बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। तो राजगिरी जो राजधानी था इसका निर्माण किया गया था महागोविंद द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगिरी। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो महाबोधि वृक्ष को जो क्षतिग्रस्त किया था शशांक के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशांक। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था?
अजीम ने पटना का नया नाम अजीमाबाद रखा था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौला का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बनाया गया था? बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौला का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बनाया गया था? तो जहांगीर के काल में बनाया गया था मखदूम शाह दौला का मकबरा जहांगीर के काल में। तो राइट आंसर आप जहांगीर ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद जुबैर थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद जुबैर आप ध्यान में रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फाड़कर भागने में सफल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग को जेल को फाड़ करके भाग गए थे अपने साथियों के साथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्रण हुआ है? तो पटना कलम के अंतर्गत जो विषय का चित्रण किया गया है बिहार के समान जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार के समान जनजीवन। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो किया था मजरूल हक के द्वारा किया गया था और ये असहयोग आंदोलन के समय किया गया था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान सारण जिला को किया गया था घोषित। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सारण जिला को अपराधी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ इसका आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं एक के और ए से होता है अजात शत्रु, के से काला शोक और ए से अशोक और के से कुंडलबन नहीं कनिष्क के। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति, तो आप क्या बताएंगे? काला शोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी काला शोक आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने महेंद्र को भेजा था श्रीलंका। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी महेंद्र को भेजा गया था। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया? नालंदा और उदंतपुरी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण का वर्णन जो किया ये किसने किया था? तो धर्म स्वामीन ने किया था और ये कहाँ के थे? तिब्बत के थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्म स्वामीन आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर जो अधिकार था अफगानों का अधिकार था। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे अफगानों का अधिकार हुमायूं के समय में बिहार पर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में कब दर्ज किया गया? तो मुगल साम्राज्य का प्रांत बना था बिहार 1580 ईस्वी में। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे 1580 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में 1651 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी। और अगर आपसे पूछेगा कि डचों ने पटना में सबसे पहले कब फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1632 डच किया था और 1651 में अंग्रेज पटना में अपना कोठी लगाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह नाना साहब को सहयोग किया था कानपुर के युद्ध में। और आप जानते हैं कि कानपुर से तात्या टोपे के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति और कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया गया था। और अभी बिहार पुलिस ने पूछा था कि कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1777 में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु जो होगा 26 अप्रैल 1858 में होगा। कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो आज क्या कहलाता है? ये जो आज कहलाता है जगदीशपुर कहलाता है। तो जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था और बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछेगा
कि पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली बताएंगे और गया से करीम अली बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त है, तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप जो प्राप्त है वो नालंदा से प्राप्त है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी नालंदा ध्यान रखेंगे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था। पहले तो बताइए कि चौकीदारी कर कब हुआ था, तो 1930 में बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किया गया था और 1930 का जो समय है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया, तो बंगाल पर जो शासन स्थापित हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था और उसके बाद हो गया था, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद के संधि हुआ था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और इसी संधि में बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त होता है, तो बिहार में पाषाण काल का जो अवशेष जो प्राप्त होता है किस डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है, तो सारण और वैशाली डिस्ट्रिक्ट से पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, तो उत्तर वैदिक काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो था बिहार का वो था विदेह। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए विदेह ध्यान में रखना चाहिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी ध्यान में रखेंगे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो मगध क्षेत्र में सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बृहद्रथ वंश। क्वेश्चन नंबर 49, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था, तो बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 15 वर्ष। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है यह कहता है कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो मौर्यकालीन प्रांतों में पराच्य जो राजधानी थी पाटलिपुत्र की राजधानी पराच थी। तो मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो पराच प्रांत की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन रैपिडली आपको कंप्लीट करवा दिया गया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे। अगर इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर लेंगे आप, और उस कमेंट पे मैं देखूंगा कि कितना सुधार कर सकता हूं। और तब तक के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आगे इस तरह का वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन मुझे मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।